अरे ये तो पैदा होने वाला है। टैक्सी क्यों नहीं मिल रही? टैक्सी टैक्सी। लाइक आई। 100 रुपए। बॉस लेडी को एक बड़ी गोभी चाहिए। ठीक है, आज घर में पोता आया है, तुम्हें खाने के लिए दे रहा हूँ, अच्छे से ले लो। ये लिफ्ट क्यों नहीं खुल रही? अरे आखिरकार खुल गई। दादी, 11 बाव वापस आ गया है। 1 मिनट देर से आया, कहीं आलस करने तो नहीं गया था? माफ करना दादी, अगली बार जल्दी आऊंगा। बाहर ही रहो तुम। यह छोटी प्यारी सी इस छोटी प्यारी सी के आने के बाद से रोज बदकिस्मती हो रही है। इसकी उस अल्पायु वाली माँ की तरह ही घृणित है। अरे हे भगवान, हमारे घर में पोता नहीं है, यह जरूर इसी के कारण है। नहीं, मुझे इस छोटी प्यारी सी को छोड़ देना होगा। इलेवन बाव, क्या तुम्हें भूख लगी है? दादी तुम्हें खाने के लिए ले जाएगी। अच्छा खाना, ठीक है। इलेवन बाव, तुम यहाँ इंतजार करो, दादी जल्दी ही वापस आ जाएगी। आखिरकार इस छोटी प्यारी सी को छोड़ दिया। पिछली बार माँ भी ऐसे ही थी, पूरी तरह से काली आभा में घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। आंटी, मुसीबत है, आंटी हिलना मत। आंटी जल्दी हट जाओ। बॉस हाउ, आप ठीक है? लगता है तुम फिर से बदकिस्मत होने लगी हो। बच्चे, तुम्हें कैसे पता चला कि आंटी को खतरा था? क्योंकि आंटी काली है, पहले माँ की तरह। तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? दादी ने फिर से 11 बाव को छोड़ दिया। कोई बात नहीं, जब दादी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, 11 बाव वापस चला जाएगा। अचिंग, तुम पहले बच्चे को वापस घर भेज दो। वह अकेले बाहर सुरक्षित नहीं है। मैं पहले घर जाकर पेपर लेती हूँ। लेकिन बॉस हाउ, आप अकेले वापस जा पाएंगी? 11 बाव अभी घर नहीं जाएगा, दादी का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। 11 बाव को मार देगी। ऐसा करते हैं बॉस हाउ, हम सब आपको वापस छोड़ने जाएंगे। पहले बच्चे को कुछ खाने को दे, और फिर आप अकेले वापस जा रही हैं। मुझे भी चिंता है। ठीक है, तो बच्चे को मेरे घर ले चलते हैं। क्या सच में लिफ्ट लेनी है? तुम्हारी ये बदकिस्मती। हम हमेशा की तरह सीढ़ियों से चलते हैं। लेकिन मेरा घर 26वीं मंजिल पर है। 11 बाव इतना छोटा है, सीढ़ियों पर कैसे चढ़ सकते हैं? लेकिन तुम्हारी किस्मत हर बार लिफ्ट में बैठते ही खराब हो जाती है। कई बार फंस चुके हैं। अरे कोई है? हम लिफ्ट में फंस गए हैं। फिर तुम लोग? मैं अभी मिस्त्री को बुलाता हूँ। ऐसा करते हैं, तुम और बच्चा लिफ्ट में बैठो, मैं सीढ़ियों से चला जाऊंगा। कोई बात नहीं आंटी, 11 बाव तुम्हारी रक्षा करेगा। पहुंच गए, हम सुरक्षित लिफ्ट में आ गए। बॉस हाउ, क्या तुमने नोटिस किया? ये छोटी लड़की तुम्हारे बिल्कुल उलट है। वो तुम्हारे साथ है तो तुम्हारी बदकिस्मती कम हो जाती है। क्या वह सच में मेरी बदकिस्मती दूर कर सकती है? अचिंग, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। तुम 11 बाव के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। 11 बाव, तुम यहाँ थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। भैया जल्दी उठो। मत छुओ 11 बाव, भैया को मत छुओ। भैया सो रहे हैं, हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। भैया सोना नहीं चाहते, 11 बाव भैया को जगा सकती है। भैया जल्दी उठ जाना। छोटे साहब उठ गए। छोटे जी, माँ को पता था तुम जरूर उठोगे। मैंने कहा था वे डॉक्टर बेकार है। छोटे साहब की किस्मत बड़ी है, वो कैसे नहीं उठ सकते थे। मेरा छोटा जी आखिरकार उठ गया। बेटा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? माँ, मैं एक अंधेरी जगह में फंस गया था, तुम्हें नहीं ढूंढ पा रहा था। यह बहन मुझे बाहर ले आई, रोशनी दिखाई, फिर मैं उठ गया।
बॉस हाउ 11 बाउ न सिर्फ तुम्हारी बदकिस्मती दूर कर सकती है बल्कि घर में सौभाग्य भी ला सकती है। क्या वही है जिसके बारे में उस महात्मा ने कहा था, जो तुम्हारी बदकिस्मती दूर कर सकती है? अचेंग, तुम मेरे लिए पता करो 11 बाव का पारिवारिक पृष्ठभूमि, अगर संभव हो तो मैं उसे गोद लेना चाहता हूँ। जी बॉस हाउ 11 बाउ की माँ का एक्सीडेंट में निधन हो गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली। वो अभी दादी के साथ रहती है, लेकिन उसकी दादी हमेशा उसे लड़की होने के कारण डांटती मारती है। मैंने उसकी दादी को 10 लाख रुपए दिए। उसकी दादी ने तुरंत गोद लेने की सहमति दे दी। प्रक्रिया चल रही है। बेचारी बच्ची है, जल्दी से प्रक्रिया पूरी करो। ठीक है बॉस हाउ। छोटे साहब की जांच रिपोर्ट कैसी है? डॉक्टर ने कहा जी का उठना चमत्कार है, लेकिन लंबे समय तक कोमा में रहने के कारण खड़े होने के लिए अभी भी इलाज की जरूरत है। आगे का खर्च लगभग 20 लाख, लेकिन अभी कंपनी का वेतन देना भी मुश्किल है। मैं सोच रहा हूँ क्या इस घर को बेच देना चाहिए। नहीं, घर बेचने के बाद तुम और छोटे साहब कहाँ रहोगे? जरूर कोई नया रास्ता निकलेगा। आंटी 11 बाव के पास एक तरीका है आपको 20 लाख दिलाने का। तुम्हारा तरीका क्या है? क्या वह स्पोर्ट्स लॉटरी की दुकान है? लॉटरी जीतना? हाँ, अगर लॉटरी लग गई तो भाई का इलाज हो सकता है। 11 बाव, आंटी के लिए सोचने के लिए धन्यवाद, लेकिन इस बार आंटी के पास इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। घर चलो। आंटी आप कर सकती है। हाँ, क्यों न कोशिश करे बॉस हाउ। कौन जाने, शायद इस बार 11 बाव सच में आपके लिए किस्मत ले आए। ठीक है, तो मैं इस बार कोशिश करती हूँ। आंटी गुड लक। आंटी गुड लक। चलो 11 बाव, आंटी की किस्मत का इंतजार करते हैं। बॉस हाउ, क्या ये सच में लग सकता है? बस 11 बाव खुश रहे। मेरे पास इतनी अच्छी किस्मत कहा, तुम्हें दे दिया। लग गया बॉस हाउ। ये लॉटरी 30 लाख लगे हैं। न सिर्फ साहब का इलाज हो सकता है, कंपनी का मामला भी अस्थायी रूप से सुलझ गया। सच में लग गया। 11 बाव, तुम सच में हमारे घर की छोटी लकी स्टार हो। मैं हमेशा सोचता था मैं हाँ में जिंदगी भर बदकिस्मत रहूंगी। मैंने नहीं सोचा था कि मुझ पर भी इतनी अच्छी बात आएगी। हाउ आंटी, तुम बहुत दयालु हो और 11 बाव को पेट भर खाना देती हो। तुम्हें और भी ज्यादा किस्मत मिलेगी। 11 बाव, अब से तुम मेरी बेटी हाउ में यू हो। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। 11 बाव, अब से भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। बधाई हो 11 बाव। अरे नहीं, बधाई हो मिस। 11 बाव के पास अब माँ और भाई दोनों हैं। 11 बाव के पास अब घर है। बॉस हाउ, ये जेम्स स्टोन एसोसिएशन है। जेम्स स्टोन एसोसिएशन बहुत बुरा कर रहा है। जानते हुए भी कि तुम्हारी किस्मत खराब है, हर साल निमंत्रण भेजते हैं। तुम्हें बेवजह पैसे कमाने के लिए बुलाते हैं। और वो भी सुना है तुम्हारे पूर्व पति भी गए थे। ये सब पहले से प्लान किया हुआ है। तो फिर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आखिर ये पत्थर की किस्मत वाली बात है, लेकिन आपकी किस्मत। हेलो बॉस हाउ, अगले महीने का पेमेंट। अकाउंट में पैसे कम पड़ रहे हैं, जल्दी भेज दीजिए। क्लाइंट तंग कर रहे हैं। अरे यार, पर ये तो साफ पैसे बर्बाद करने जैसा है। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ यही एक मौका है। मैं हाँ में हमेशा अच्छे काम करती रही हूँ, मुझे यकीन है भगवान मुझे हमेशा बदकिस्मत नहीं रखेंगे। हाउ आंटी को बेवकूफ नहीं बनने देंगे। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। आंटी आप 11 बाव को भी साथ ले जाइए। अरे हाँ, 11 बाव साथ है तो इस बार हमारी किस्मत जरूर चमकेगी। अच्छा, आंटी तुम्हें लेकर जाएगी। क्या भाई को भी ले जा सकते हैं? भाई अभी ठीक नहीं हुए हैं, इस बार उन्हें नहीं ले जाएंगे। तो मैं भाई को बता देती हूँ। हाँ, 11 बाव इस बार क्या मेरे लिए फिर से किस्मत लाएगी? ये पत्थरों के रंग कितने सुंदर है। कौन से रंग? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। ये पीला वाला 3 लाख का है, ये बैंगनी वाला और ये हरा वाला। भाई ने कहा था उन्हें हरा रंग सबसे पसंद है। हम इसे खरीदकर भाई के लिए गिफ्ट ले जाए। कहाँ है रंग? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। हाउ म्यू, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पीछे एक नाजायज बेटी भी है। पर तुम्हारी ये बेटी कलर ब्लाइंड कैसे है? जी आरएनई, तुम झूठ बोल रही हो। ये हमारे बॉस हाउ की गोद ली हुई बेटी है। तुम मुझसे बात करने लायक भी नहीं हो। नौकरानी, बस उसकी पालतू कुतिया है। घर जाओ, बाहर जाओ। तुम अवज्ञाकारी। तुम दोनों कुत्ते यहाँ भौंक क्यों रहे हो? मेरी बेटी को डराओ मत। 11 बाव, जो पसंद हो ले लो। ये पत्थर एक का भी 5 लाख है। मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी में तो सैलरी देने के भी पैसे नहीं हैं, फिर भी अमीर बनने का नाटक कर रही हो।
सच में दिखावे की मारी हुई हो, हम दोनों तो कम से कम दोस्त थे। मैंने तुम्हारे पति को छीन लिया, ठीक है। अगर तुम कुछ नरम बातें बोल दो तो मैं अपने रेनी से कहूंगी तुम्हें कुछ पैसे दे दें, काम चला लो। जियारनी, तुम दोनों सच में कूड़ेदान और कूड़ेदान का ढक्कन जैसी जोड़ी हो। बहुत नाटक करते हो। यहाँ नाटक मत करो। सबको पता है तुम पर बुरी किस्मत का साया है। वो कंपनी तुम्हारी वजह से बंद होने वाली है। मैं भाग्यशाली हूं कि तुमसे जल्दी अलग हो गया, नहीं तो हमारे बेटे की तरह तुम्हारी वजह से हादसा हो गया। तुम्हें याद भी है कि तुम्हारा एक बेटा भी है। वो अब मायने नहीं रखता। वैसे भी वो एक तुम्हारे नाम वाला बाहरी व्यक्ति था। मैं तुम्हें और बहुत से बेटे दूंगा। हम दोनों तो ऊपर उठेंगे। और तुम्हें पता है तुम पर बुरी किस्मत है, फिर भी पत्थरों की जुआ खेलने आए हो। क्या तुम्हें यकीन है कि आज मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगा? आंटी जरूर सबसे सुंदर पत्थर चुनेंगी। कोई बात नहीं, 11 बाव। अचेंग, चलो हम चलते हैं। पति, बात हो गई? चिंता मत करो, मैंने सबसे बेस्ट पत्थरों के जुआरी से बात कर ली है। उन्होंने हमारे लिए 10 पत्थर चुने हैं जिनमें से हीरे निकलने की सबसे ज्यादा संभावना है। आज हाउ म्यू, रोने का भी कोई फायदा नहीं। छोटे बदमाश, चलते वक्त आंखें नहीं होती। तुमने मेरा पैर कुचल दिया। तुम्हें पता भी है ये मेरा लिमिटेड एडिशन जूता है। अंकल आप ठीक हो? हरामी, यहां से भाग जाओ। जियारनी ए आईली, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? एक बच्चे को परेशान कर रहे हो। तुमने किस आंख से देखा मैंने उसे परेशान किया? भूत देख लिया क्या? आंटी मुझे एक सुंदर पत्थर चाहिए, क्या आप मुझे दिला सकती है? बिल्कुल। हाउ म्यू, तुम पागल हो गए हो? तुम इस हरामी पर भरोसा करके पत्थरों की जुआ खेलोगे? मुझे लगता था तुम व्यापार नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारी किस्मत खराब थी, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग ही खराब है। क्या तुमने नहीं सुना? 11 बाव को यह पत्थर चाहिए, इसे पैक कर दो। बॉस हाउ, सच में खरीद रहे हो? क्या ये ज्यादा नाटक नहीं हो रहा? आज हम सिर्फ 30 लाख लाए हैं। 11 बाव मेरी छोटी भाग्यशाली है, मुझे उस पर भरोसा है। हाउ म्यू, तुम सच में बहुत नरम दिल हो। आज से मैं तुम्हें अपने पैरों तले रखूंगा। तुम कभी उभर नहीं पाओगे। जियारनी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, ज्यादा हाथ मत फैलाओ। तुम और ए आईली के गंदे काम मैं उन्हें याद भी नहीं करना चाहता, नहीं तो तुम दोनों को भी खूब बचाना पड़ेगा। सिर्फ धमकियां देने से क्या होगा? क्या तुम मेरे साथ पत्थर की शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? हारने वाला दूसरे का बिल भरेगा। दिलचस्पी नहीं। क्या बात है हमारे महान बॉस हाउ, इतनी भी हिम्मत नहीं? मैंने कहा था ये औरत बॉस बनने लायक नहीं। औरतों जैसी बातें कर रहा है। तुम कैसे बोलते हो? क्या तुम मेरे साथ पत्थर की शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? शर्त ये कि जिसका पत्थर ज्यादा कीमती निकलेगा, हारने वाला बिल भरेगा। बॉस हाउ, जियारेन ये के पास कोई साजिश तो नहीं है। वैसे भी तुम्हारा भाग्य हमेशा खराब रहता है, हारने की संभावना ज्यादा है। मुझे डर है पैसे कम पड़ जाएंगे। डर गए ना? अगर डर गए हो तो इस छोटे कचरे को लेकर जल्दी से यहाँ से चले जाओ। शिबाओ कोई कचरा नहीं है। जियारेन ये, अगर तुमने फिर से गलत बोला तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं ठीक हूँ आंटी, हमारा पत्थर उनके से ज्यादा अच्छा होगा। मैंने भाई से वादा किया है, उसे एक सुंदर पत्थर तोहफे में दूंगी, ठीक है? बिल्कुल ठीक, शिबाओ जो चाहे हम खरीदेंगे। धन्यवाद आंटी, यहाँ के पत्थर बहुत सुंदर है। मैं आंटी और अचेंग अंकल के लिए भी चुनूंगी। क्या शिबाओ वाकई कुछ अच्छा देख पा रही है? अच्छा, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, लेकिन अगर मैं जीत गया तुम्हें न सिर्फ मेरा बिल भरना होगा बल्कि शिबाओ से माफी भी मांगनी होगी। हिम्मत है? ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन पहले बता दूं, अगर तुम हार गए तो रोना मत। हाँ, उस समय हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगना कोई फायदा नहीं होगा। बॉस हाउ, क्या तुम एक बार और सोचना चाहोगे? शिबाओ ने ही छोटे जी को जगाया है, वह हमारी हीरो है। मैं उसे किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं होने दूंगा। आज की यह शर्त मैं जरूर लगाऊंगा। चलो शिबाओ, पत्थर चुनते हैं। आखिरकार फंस गए। यह हरा है, भाई के लिए। भाई को हरा पसंद है। हरा। बॉस हाउ, ये शिबाओ कहीं वाकई कलर ब्लाइंड तो नहीं? मुझे शिबाओ पर भरोसा है। बॉस हाउ, ये पत्थर साधारण सा दिखता है, लेकिन इसकी कीमत 3 लाख है। क्या तुम्हें यकीन है? खरीदो। आखिरकार हमें पत्थरों के बारे में कुछ नहीं पता। अपने भाग्य पर भरोसा करने से बेहतर है शिबाओ पर भरोसा कर लें। वह हमारे हाउ परिवार की छोटी लकी चार्म है। ठीक है, मैं जल्द ही पैसे दे दूंगा। हाँ, यह और यह दोनों बहुत सुंदर है। एक बच्चे को पत्थर की जुआ खेलने के लिए लाना, यह हाउ में यून दिमाग ठीक है? अच्छी सलाह मानने वाला नहीं। अभागा,
ये उसकी अपनी गलती है। और फिर मैंने सबसे बेहतरीन पत्थर जुआ विशेषज्ञ को ढूंढा है मेरी मदद करने के लिए। मेरी मदद करने के लिए वो कैसे जीत पाएगी? हाओ मेयुन, तुम ये छोटी लड़की, तुम्हारे द्वारा चुने गए ये पत्थर एकदम बेकार है। तुम बहुत ही हार मान चुकी हो। आंटी, उसकी बात मत सुनो। शिबाओ के चुने हुए पत्थर सब अच्छे पत्थर है, बुरे अंकल के चुने हुए से कहीं बेहतर। शिबाओ, आंटी तुम पर विश्वास करती है। ये पत्थर वास्तव में साधारण है। बस जब तक शिबाओ खुश है, अंत तक लड़ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले तुम या मैं? क्योंकि तुम्हें इतना भरोसा है तो पहले तुम शुरू करो और मुझे भी देखने दो तुम्हारा यह कहा जाने वाला पत्थर जुआ का कौशल। मटर के दाने जैसा हरा पत्थर। ये तो अच्छी शुरुआत है। किस्मत, बस किस्मत अच्छी है। एम्बर नीला, सूखा हरा, बॉस जिया, तुम्हारे ये 10 पत्थर काटने पर एक हरा पत्थर, एक एम्बर नीला निकला और बर्फ जैसा पत्थर भी। कुल मूल्य 50 लाख। मैंने जिंदगी भर ये काम किया। ये मेरे जीते जी पहली बार देखा है। शानदार है ना? हाओ मेयुन, अब तुम घुटने टेक दो और गलती मान लो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। अगर मैं नहीं मानूं? तो फिर पैसे देने होंगे, लेकिन अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। संपत्ति गिरवी रखनी पड़ेगी। मैं हाओ मेयुन कहा तो करती हूँ, वादा नहीं तोड़ती। ठीक है, जिद्दी लड़की। थोड़ी देर में जब ये पत्थर कटेंगे तब तुम अपनी आंटी द्वारा बाहर फेंक दी जाओगी। आंटी, कृपया शिबाओ को ना छोड़े। क्या शिबाओ ने गलती की है? शिबाओ ने कोई गलती नहीं की। ये सब आंटी ने खुशी खुशी शिबाओ के लिए खरीदा है। शिबाओ को कोई दुख नहीं होना चाहिए और आंटी कभी भी शिबाओ को नहीं छोड़ेगी। बुजुर्ग महोदय, शुरू करते हैं। यह भाई का पसंदीदा हरा पत्थर है। ये तो बस एक साधारण पत्थर है। शिबाओ, सब ठीक है ना? ये पत्थर तो सड़क किनारे के पत्थर से भी बदतर है। तुम्हें पत्थर जुआ के बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ, मैंने ही कहा था, यह छोटा बच्चा बिना सोचे चुने पत्थर से कैसे कुछ अच्छा निकल सकता है। छोटे, तुम्हें हाओ मेयुन को बहुत बुरा हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो। 11 बाओ ने जो पत्थर चुने हैं वे सभी अच्छे हैं। आंटी, दादाजी ने गलत काटा है। छोटी लड़की, बेकार की बात मत करो। मैं दशकों से इस काम में हूं, कभी गलती नहीं की। तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी बहाने बना रहे हो। सच में लोगों को बर्बाद कर रहे हो। मेरे मामले में तुम्हारी कोई दखल नहीं। 11 बाओ, डरो मत। लेकिन यह पत्थर सच में कोई हीरा नहीं निकला। दादाजी ने सच में गलत काटा। ऐसे तिरछा काटना चाहिए था। हाओ म्यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, एक बच्चे के पीछे मत पड़ो। ये अभी भी किसी तरह एक सजावटी चीज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर तुमने एक और बार काटा तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। हाओ म्यू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम एक अनुभवी को नहीं, एक छोटे बच्चे को मानते हो। तुम पागल हो गए हो। आंटी, आपको 11 बाओ पर विश्वास करना चाहिए। 11 बाओ झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, आंटी 11 बाओ पर विश्वास करती है। कृपया अनुभवी महोदय 11 बाओ के कहे अनुसार काटें। ठीक है, मैं नहीं मानता कि मैं एक छोटी लड़की से कम हूं। यह पत्थर हरा है। हीरा, शाही हरा। ये 100 साल में एक बार मिलने वाला बेहतरीन नमूना है। मेरी पूरी जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा नमूना देखा है। ये कैसे संभव है? क्या तुमने गलत देखा? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं दशकों से हीरा उद्योग में हूं, कभी गलती नहीं की। अगर विश्वास नहीं होता तो खुद देख लो। हाओ म्यू, तुम्हें पत्थरों के बारे में पता है। तुमने मुझे धोखा दिया। जिया रने, मेरे इस कच्चे पत्थर की कीमत आज तुमने जितने भी हीरे निकाले हैं उनकी कुल कीमत के बराबर है। तुम हार गए। आज मेरे ये कच्चे पत्थर लाखों की कीमत के हैं। याद रखो, सब खरीद लो। ये संभव नहीं। ये छोटी लड़की बिना सोचे समझे चुन रही थी। निश्चित रूप से भाग्य से। बाकी सभी को काट दो। काटो।
यह लाल है। शीर्ष श्रेणी का लाल हीरा। ये नीला है। शीर्ष श्रेणी का नीला एम्बर। ये बैंगनी है। शीर्ष श्रेणी का बैंगनी हीरा। ये कैसे संभव है? मुझे लगता है बाकी को काटने की कोई जरूरत नहीं। ये संभव नहीं। वो बिना सोचे समझे चुन रही थी। ये कैसे संभव है? बाकी जो भी बचा है सब खोल दो। पुदीना हरा, सिंदूर लाल, मुर्गी की चर्बी पीला। ये तो बहुत दुर्लभ है। जादुई बैंगनी, गुलाबी जेड, सम्राट हरा। ये कैसे संभव है? ये सब तो बेहद दुर्लभ है। सब मैंने ही काटे हैं। सब मैंने ही काटे हैं। इस जीवन का सार्थक हो गया। खूबसूरत पत्थर, सब खूबसूरत पत्थर। बॉस हाउ, इन हीरे जवाहरात में से कुछ भी बेच दो। हमारे हाउ परिवार की वित्तीय समस्या हल हो जाएगी। हम अमीर हो गए हैं। ये पत्थर तो असल में शिबाओ के लिए ही है। शिबाओ खुद इनका निपटारा करेगी। करोड़ों की चीजें तुम एक बाहरी को दे रहे हो। अगर देना ही है तो बेटे के लिए रखो। शिबाओ बाहरी नहीं है, वह मेरी हाउ मेयून की बेटी है। शिबाओ, ये सब तुम्हारे हैं, तुम ही इनका निपटारा करो। वाह, ये चमकदार पत्थर सब मेरे हैं। तो मैं हरा वाला भाई को दूंगी। टॉप लेवल सम्राट हरा, कीमत 50 लाख। नीला वाला अंकल चेंग को। टॉप लेवल नीला जेड, कीमत 28 लाख। मुझे भी मिला। क्योंकि शिबाओ ने तुम्हें दिया है तो रख लो। बाकी सब आंटी को। बैंगनी जेड 20 लाख, गुलाबी जेड 15 लाख, एम्बर नीला 35 लाख, गहरा हरा 20 लाख। ये और ये सब छोटी साहिबा ने काटे हैं। कुल मूल्य 1.8 करोड़ से अधिक। 1.8 करोड़। आंटी, क्या आपको शिबाओ का तोहफा पसंद आया? बॉस हाउ, शिबाओ तुम्हारी किस्मत की देवी है। इनके साथ हमारे हाउ परिवार की वित्तीय समस्या हल हो गई। हमारे हाउ परिवार की वित्तीय समस्या हल हो गई है। धन्यवाद शिबाओ, आंटी को तुम्हारा तोहफा बहुत पसंद आया। आज से शिबाओ मेरी हाउ मेयून की सगी बेटी है। मैं किसी को भी उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। वादा निभाओ, शिबाओ से माफी मांगो। हाउ मेयून, तुमने अच्छी चाल चली। पहले एक मरने वाली लड़की को यहां ध्यान भटकाने के लिए लाया। ये सब तुमने पहले से ही चुन लिए थे ना? तो तुम्हें तुम्हारे इस कचरे के लिए धन्यवाद, जिसने मुझे पैसा कमाने का मौका दिया। बकवास बंद करो और शिबाओ से माफी मांगो। आंटी, चलो हम घर चलते हैं। भाई घर पर इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, चलो घर चलते हैं। अंकल चेंग, तुम इन जवाहरात का निपटारा करो। मैं और शिबाओ पहले चलते हैं। बस उन्हें ऐसे ही चले जाने दिया। कैसे हो सकता है? उन्हें एक बड़ा तोहफा दो। अरे कियांगजी, भाई के लिए एक काम करो। आंटी, आपके शरीर पर फिर से कालापन आ गया है। आपको मुसीबत होने वाली है। मैं काली हूँ। क्या मेरा चेहरा गंदा हो गया है? नहीं, काली ऊर्जा बढ़ गई है। आंटी को खतरा हो सकता है। शिबाओ, तुम पहले कार में बैठ जाओ। आंटी का अशुभ समय टल जाएगा। लगता है कुछ अजीब सा है। आंटी, चलो जल्दी घर चलते हैं भाई को देखने। ठीक है शिबाओ, बैठ जाओ। अरे जिया भाई, वो भाग गई। अभी तो बड़ा अजीब था। उसके पास जाना ही नहीं हो रहा था। क्या हुआ? वो भाग गई। ये हाउ मेयून की किस्मत अब कैसी है? इतनी अच्छी। तुम जाकर मेरे लिए पता करो उसके साथ वाली छोटी लड़की की सारी जानकारी। तुम्हारा मतलब है? ठीक है, मैं अभी करता हूँ। अरे छोटी जी, क्या हुआ? माँ, मैं शिबाओ को अपनी टांग में छूता हुआ महसूस कर सकती हूँ। यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें कम से कम 6 महीने लगेंगे धीरे धीरे संवेदना आने में। दर्द हो रहा है माँ, मैं दर्द महसूस कर सकती हूँ। छोटी जी, माँ तुम्हारी टांग को छू सकती हूँ। ठीक है।
माँ, मुझे संवेदना आ गई है। भाई खड़ा हो गया। आखिरकार खड़ा हो गया। शिबाओ, तुम्हारा शुक्रिया। आंटी के लिए अच्छी किस्मत लाने के लिए शुक्रिया। आंटी, आप अच्छी इंसान है। अच्छे लोगों को अच्छी किस्मत मिलनी चाहिए। शिबाओ, मुझे खड़ा करने के लिए शुक्रिया। अब भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। बुरा हाल, आंटी को फिर मुसीबत होने वाली है। बॉस हाउ, कपड़ों के कारखाने में समस्या हो गई है। तुम घबराओ मत, क्या हुआ है धीरे धीरे बताओ। जियारनी और एली ने भी कपड़ों का कारखाना खोल लिया है, खासकर हमारा व्यापार छीनने के लिए। कोई बात नहीं, भले ही उन्होंने कारखाना खोल लिया हो, लेकिन हमारे ग्राहक पुराने हैं, वे उनसे छीने नहीं जाएंगे। ये और भी गुस्सा दिलाने वाला है। उनके डिजाइन हमारे हिट डिजाइनों की नकल कर रहे हैं और सस्ते कपड़े इस्तेमाल कर दाम सबसे कम कर दिए हैं। अब कई पुराने ग्राहक सस्ते में फंस कर उनसे जुड़ रहे हैं और क्या? एक बार में सब कुछ बता दो। और वे हमारे डिजाइनरों को ऊंची कीमत पर खरीदना चाहते हैं, और फैक्ट्री के प्रमुख भी। ये सभी मुख्य कर्मचारी हैं। अगर वे चले गए तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। कोई बात नहीं, हमें कोई रास्ता मिल ही जाएगा। बॉस हाउ, ये जिया रेन यी का फोन है। उठाओ। हाउ मे यून, मैं हूं जिया रेनी। मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी के कपड़ों की दुकान के ऑर्डर अचानक कम हो गए हैं। अरे, क्या ये मेरी नई फैक्ट्री की वजह से है जिसने तुम्हारा बिजनेस छीन लिया? वास्तव में खेद है। हर कोई अपनी काबिलियत दिखा रहा है। मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुमने जेड स्टोन प्रतियोगिता में मुझे शर्मिंदा न किया होता तो मैं ऐसा नहीं सोचता। तुम्हें खत्म करने के लिए अब मैं तुमसे मांग करता हूं कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगो और उस बेघर लड़की को घर से निकाल दो। फोन काटो। बॉस हाउ, अब क्या करें? पहले जेड से मिले पैसे कंपनी के घाटे को पूरा करने में लगा दिए। अब कपड़ों की फैक्ट्री ही एकमात्र लाभदायक प्रोजेक्ट है। हम इसे खो नहीं सकते। लगता है मुझे फिर से आंटी की मदद करनी होगी। आंटी के काम में सफलता की प्रार्थना। जो भी शर्तें हों, हमें उन लोगों को रोकना होगा। लोग होंगे तभी तरक्की होगी। हाँ, आंटी के काम में सफलता की प्रार्थना। यह डिजाइनर अन्ना है। हेलो अन्ना, मैं तुम्हें और ओल्ड चेन को ढूंढने जा रहा था। बॉस हाउ, मुझे पता है आप हमें क्यों ढूंढ रहे हैं। आप चिंता न करें, हम दोनों इस फैक्ट्री के साथ पढ़े हैं। हम कभी नहीं छोड़ेंगे। जिया रेनी के कुछ शब्दों से। नहीं जा रहे? हाँ, नहीं जा रहे। शिबाओ, तुमने एक बार फिर मम्मी की मदद की। हेलो, क्या हुआ? बुरी खबर है बॉस जिया। डिजाइनर और प्रमुख ने अचानक फोन करके कहा कि वे नहीं आ रहे। क्या वे आने के लिए सहमत नहीं थे? अचानक कैसे मना कर दिया? पता नहीं, पूछने पर भी नहीं बताते। बस कहते हैं कि वे कृतज्ञ नहीं बन सकते। हाल ही में यह हाउ में यून सचमुच भाग्यशाली बन गई है। अजीब बात है। जब नहीं मिल सकता तो नष्ट कर दो। कुछ लोगों को भेजो। हाउ के गोदाम में आग लगा दो। बॉस हाउ, अब डिजाइनर ने नए डिजाइन बनाए हैं और कॉपीराइट भी करवा लिया। अब जिया रेन ये चोरी नहीं कर सकती। बॉस हाउ, मुझे लगता है कि जब से 11 बाव आया है तुम्हारी बदकिस्मती गायब हो गई है। यहाँ तक कि छोटे राजकुमार चमत्कारिक रूप से जाग गए और खड़े हो गए। ये सब इतना अच्छा है कि ये असली नहीं लगता। तुम्हें 11 बाव के बारे में सभी जानकारी को बंद करना होगा। किसी भी हालत में जियारनी उस नीच को 11 बाव की क्षमता के बारे में पता नहीं चलने देना। मैं चाहता हूँ कि 11 बाव सुरक्षित और स्वस्थ रूप से बड़ा हो। हाँ, क्या फैक्ट्री का गोदाम जल रहा है? यह अचानक कैसे जल गया? ये निश्चित रूप से जियारनी और उनके लोग हैं। वे सच में जानवर हैं। फायर ब्रिगेड आ गई है। फायर ब्रिगेड को सूचित कर दिया गया है, लेकिन फैक्ट्री का स्थान थोड़ा दूर है। फायर ब्रिगेड को वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। नहीं, मुझे वहां जाना होगा। फैक्ट्री हजारों लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी है, इसे बचाना होगा। आंटी, यहाँ बहुत अंधेरा है। जैसे उस दिन माँ ने 11 बाव को छोड़ दिया था। आंटी को जाना बहुत खतरनाक होगा। आंटी को खतरे में नहीं जाना चाहिए। 11 बाव, तुम अच्छे से घर पर रहो। आंटी तुम्हारे लिए वापस आएगी। आंटी जल्दी वापस आएगी, ठीक है? नहीं, आंटी को जाना नहीं चाहिए। वह माँ की तरह वापस नहीं आएगी। तुम नहीं जा सकती। 11 बाव के पास एक तरीका है। बारिश हो जाओ, बारिश हो जाओ। इतना अच्छा मौसम है, बारिश कैसे हो सकती है? सच में बारिश हो गई। अब कपड़ों की फैक्ट्री बच जाएगी। 11 बाव, तुम सच में हमारे छोटे भाग्यशाली हो। और ज्यादा बारिश हो, और ज्यादा बारिश हो। बॉस हाउ, गोदाम की आग तुरंत बुझ गई। लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, तुम फैक्ट्री में आग लगने का कारण पूरी तरह से जांचो। जियारनी और उसकी पत्नी के अच्छे दिन अब खत्म होने चाहिए। ठीक है,
मैं अभी इसे करता हूँ। 11 बाओ, तुमने फिर से आंटी को बचा लिया। 11 बाओ, 11 बाओ, 11 बाओ, माफ करना, तुम अभी इतने छोटे हो। आंटी ने तुम्हें बहुत थका दिया। चिंता मत करो माँ, 11 बाव बस थोड़ा थक गया है। अच्छी तरह सोने के बाद वह जाग जाएगा। ये सच में अजीब है। पत्थर से हीरा निकाला, हाथ लगा, डिजाइनर अचानक चला गया, आग लगी और बारिश हो गई। क्या हाओमियो दुर्भाग्यशाली नहीं थी? वो अचानक इतनी भाग्यशाली कैसे हो गई? नहीं, मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। पति, यह उस अनाथ लड़की का डेटा है। हाओमेयून के पास अच्छी किस्मत है। वह लड़की उसके घराने के बाद से, तुम कहो, अगर हम इस लड़की को भगा दें तो क्या उसकी किस्मत अच्छी रहेगी? अरे बाप रे, मेरी जान, तुम्हें क्या हुआ? बॉस हाओ, ये शिबाओ की दादी है, पता नहीं कैसे अचानक आ गई। अरे अचानक आने का क्या मतलब? मेरा बच्चा घर से निकला तो ठीक था, तुम्हारे यहाँ कुछ ही दिनों में बिस्तर पकड़ लिया। क्या तुमने मेरी पोती के साथ बुरा व्यवहार किया है? नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मैं शिबाओ को अपनी बेटी की तरह प्यार करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। मैं अपनी पोती को वापस ले जाऊंगी। इस कार्ड में 10 लाख है। उस पोती को हाउ के घर से ले जाओ। आगे से हाओमेयून के पास नहीं जाना। काम पूरा होने पर मैं तुम्हें और 20 लाख दूंगी। चिंता मत करो बॉस, बॉस की पत्नी, मुझ पर भरोसा रखो। दादी जी, हमने पहले ही तय कर लिया था ना, हमारे बॉस हाओ ने शिबाओ को गोद लिया है। क्या गोद लेना? मुझे पछतावा हो रहा है। मेरी पोती मुझे ही पालना है, मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं। देखो ना, तुम लोगों ने मेरे बच्चे को कुछ दिन रखा, क्या हाल कर दिया, बेहोश कर दिया। क्या तुम लोग शिबाओ के साथ न्याय कर रहे हो? आज मैं उसे जरूर ले जाऊंगी। बॉस हाओ, देखो ये। हाँ, शिबाओ लगातार अपनी अच्छी किस्मत से मेरी बुरी किस्मत को रोक रही थी, जिससे अब वह थक कर बेहोश हो गई। मैंने उसका नुकसान किया, मैं उसे और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, मैं मानता हूँ, शिबाओ को ले जाओ। तुम शिबाओ को जाने नहीं दोगे। छोटी जी, शिबाओ का भी अपना घर है, अपने परिवार वाले, हम उसे हमेशा नहीं रख सकते। शिबाओ, तुम आखिरकार होश में आ गई। आंटी, क्या आप शिबाओ को नहीं चाहती? शिबाओ रोज कम खाती है, अपने कपड़े खुद पहन लेती है, घर के लिए सब्जी लाना और खाना बनाना, घर का काम भी कर लेती है। क्या सच में शिबाओ को जाना होगा? मेरा दिल इतना दुखी क्यों हो रहा है? तुमने मुझे उसे ले जाने दिया था, मुकरना नहीं। वह बच्ची तुम्हारे पास क्या हाल में पहुंच गई? हाँ, मैं शिबाओ को और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शिबाओ, दादी तुम्हें लेने आई है, तुम दादी के साथ घर चलो। सुनो शिबाओ, चलो दादी के साथ घर चलो। आंटी शिबाओ को नहीं चाहती, शिबाओ खुद चली जाएगी। आंटी, आगे मैं हर महीने आपको 10 लाख रुपए भेजूंगी। तुम मुझे वादा करो, 11 बाओ का ख्याल रखोगी। 1 लाख? चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। वह तो मेरी अपनी पोती है। तुमने 11 बाओ को क्यों जाने दिया? मुझे माँ पसंद नहीं है। तुझे मार डालूंगा, निकम्मी लड़की। दादी, तुम ठीक हो ना? तू तो अशुभ हो। अगर जिया बॉस पैसे नहीं देता तो मैं तुझे वापस नहीं लाती। तेरे आते ही मेरी किस्मत खराब हो गई। दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, जल्दी से तहखाने में चली जा, तुझे देखकर मेरा दिमाग खराब होता है। 11 बाओ चली गई। अगर आंटी की किस्मत खराब हो गई तो आंटी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करो। फिर से फंस गया। झूठी चिंता थी। यह 11 बाओ की ही रक्षा है। आंटी तुम्हें बहुत याद करती है। हम्फ, अच्छी तरह से साफ करो। आंटी, 11 बाओ तुम्हें बहुत याद करती है। दादी, 11 बाओ को बहुत भूख लगी है। भूख लगी है तो पानी पी लो, खाना कहाँ से लाऊं? हम्फ, कोई है? आंटी है। रुको, किसने हिलने को कहा? वह अचानक कैसे आ गई? नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो यह महीने का 1 लाख रुपया गया। तू शांत रह, तेरी आंटी ने तुझे छोड़ दिया है। तू इतना उत्साहित क्यों हो रही है? हम्फ, आओ यहाँ बैठो और याद रखो, कुछ भी बोलना मत, नहीं तो मैं तुझे कूड़ेदान में फेंक दूंगी। बॉस हाओ, आप यहाँ कैसे? मैं 11 बाओ को देखने आया हूँ। 11 बाओ कहाँ है? टीवी देख रही है और मैं बस सफाई कर रही थी। अंदर आइए। ठीक है। 11 बाओ, आंटी तुम्हें देखने आई है।
बुरी आंटी 11 बाव तुमसे बात नहीं करेगी। यह बच्ची अभी भी थोड़ी नाराज है, उसे वापस ले आई हूँ। बॉस हाउ, आप चिंता मत करो, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगी। ठीक है, तो आंटी मेहनत करनी पड़ेगी। हेलो, ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। 11 बाव, आंटी के ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो आंटी को फोन करना, ठीक है? अरे अभी भी पीछे भाग रही है, उसने तुझे छोड़ दिया है। तू फिर भी सच में लगता है कि वह तुम्हें पसंद करती है। छोटे प्यारे, पहले तुम्हें गोद लिया था क्योंकि तुम उसके लिए अच्छी किस्मत लाते थे। अब उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, तो अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम घर पर शांति से रहो और फर्श साफ करो। हम अच्छे से साफ करो। आंटी बुरी है, 11 बाव अब कभी आंटी से बात नहीं करेगा। यह तो अच्छा है। रुको बॉस हाउ, मैं तुम्हारे लिए टिश्यू लाता हूं। अरे बॉस हाउ, तुम फिर से बदकिस्मत हो गए। माँ, तुम 11 बाव को कब वापस लाओगी? मुझे 11 बाव की याद आती है। छोटे जी, 11 बाव घर आ गया है, उसका अपना घर है। माँ, यही 11 बाव का घर है। क्या तुम 11 बाव को वापस ला सकती हो? 11 बाव के आने के बाद ही मुझे लगा कि हमारा घर अच्छा हो गया है और माँ भी खुश हो गई है। मैं चाहता हूँ कि माँ हमेशा खुश रहें। यही सही है, तुम्हें एक प्यारे से कुत्ते की तरह आज्ञाकारी होना चाहिए, समझे? अरे तुम बदकिस्मत हो, बाहर निकलो। दादी, तुम ठीक हो ना? बाहर जाओ, तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है। इलेवन बाओ, तुम वापस आ गए। 11 बाओ, तुम फिर से मत जाना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। 11 बाओ को भी भाई की बहुत याद आती है, लेकिन माँ ने 11 बाओ को छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है 11 बाओ, माँ को भी तुम्हारी याद आती है। नहीं भाई, मैं अभी वापस जाता हूँ। क्या वो छोटी लड़की भाग्यशाली है? हाँ, मैंने चेक किया, उसका शरीर विशेष है, वह लोगों के लिए अच्छी किस्मत लाती है। इसलिए तो हाउ में यू पहले इतनी भाग्यशाली थी। ठीक है, हम अब हाउम्यू से नहीं लड़ेंगे। उस छोटी लड़की को पकड़ कर लाओ। अपहरण? तुम मूर्ख हो क्या? अगर ये छोटी लड़की हमारे लिए अच्छी किस्मत ला सकती है तो हम उसका फायदा उठाएंगे और अपने लिए बड़ा मूल्य बनाएंगे। तब ये हाउम्यू हमारे जैसी नहीं रहेगी। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, उस लड़की को तुम्हारे सामने लेकर आता हूँ। हाँ हाउम्यू, तुम एक छोटी लड़की को भी नहीं संभाल सकते। तुम्हारे पैरों तले रहने के लायक हो। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। आंटी, आप ठीक है? अरे बेटा, आंटी का पैर मुड़ गया लगता है। क्या तुम आंटी को उठाने में मदद कर सकती हो? आंटी, आप बहुत परिचित लगती है। बहन। बच्चे, हम फिर मिले। बुरे अंकल, तुम्हारे शरीर पर काला काला है, तुम पर बुरा वक्त आने वाला है। ये बच्चा वाकई में वो देख सकता है जो आम लोग नहीं देख सकते। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि क्या करना है। बस वही करना जो मैं कहूँ। जब तुम मुझे अमीर बना दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है? मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, तुम बुरे अंकल हो। छोटी लड़की, इज्जत दी तो नहीं ली? मैं, अरे बाप रे। पति, छोटी प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहुत अच्छा, उसमें वाकई में शक्ति है। हम अमीर हो जाएंगे। छोटी जी, क्या हुआ? माँ, जल्दी जाओ और जीबाओ को बचाओ, उसे बुरे लोगों ने पकड़ लिया है।
वो कहाँ है? बेवकूफ, वो गायब हो गई है और तुम सो रहे हो। जल्दी ढूंढो। मैंने अभी चेक किया, इस लिफ्ट का कोई सीसीटीवी रिकॉर्ड नहीं है। ये बच्चा ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ढूंढो। इस बार देखता हूं तुम कैसे भागते हो। अच्छे से रहना, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। ये चाबुक तुम्हारे शरीर पर बहुत दर्द देगा। क्या देख रही है? बड़ी आंखें हो गई है क्या? मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम्हारी आंखें काम की नहीं होती तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल देता, तुम्हारे हाथ पैर की नसें काट देता और तुम्हें भिखारी बना देता। समझी? तुम्हें पता है? अंकल, तुमने जीबाओ को क्यों पकड़ा? क्योंकि तुम मेरे लिए पैसा कमाने वाली हो। 2 घंटे में हम म्यांमार जा रहे हैं और फिर तुम्हें हाउ मी यून की तरह मदद करनी होगी। मुझे सबसे अच्छे हीरे चुनने में जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। समझी? इंतजार करो, जब मैं अरबती बन जाऊंगा तो मैं हाउ मी यून को अपने पैरों पर गिरा दूंगा और उसे कुत्ते की तरह भौंकने को कहूंगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी आंटी को परेशान करने में। मेरे साथ ऐसा कर रही हो? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं खुद हाथ नहीं उठाऊंगा। उसे मारो, जोर से मारो। डर क्यों रहे हो? जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम चाहोगे। उसे मारो। डर क्यों रहे हो? जारी रखो, मारो। छोटी लड़की, अभी मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन मैं तुम्हें भूखा रख सकता हूं। खाना नहीं दूंगा जब तक तुम सीधी नहीं हो जाती। कोई है? बॉस हाउ, ये क्या कर रहे हो? शिबाओ कहाँ है? क्या तुम्हें पता है शिबाओ कहाँ है? शिबाओ? हाँ, मुझे पता है। पहले अंदर आओ। 50 लाख। हाँ, 50 लाख और मैं तुम्हें शिबाओ की जानकारी दूंगा। अपनी पोती को पैसों के लिए बेच रहे हो? तुम इंसान भी हो? तो फिर तुम लोग यहाँ से चले जाओ। यह हमारा घरेलू मामला है, किसी बाहरी को इसमें दखल देने का हक नहीं है। ठीक है, मैं देता हूँ। बॉस हाउ, मुझे पता चल गया है शिबाओ कहाँ है। वो जियारनी के ऑफिस में है। मैंने ये भी पता लगाया है, उन्होंने शिबाओ के लिए 2 घंटे बाद म्यांमार की फ्लाइट बुक कराई है। तो फिर किस बात का इंतजार है? चलो जल्दी चलते हैं। नहीं, तुम लोग नहीं जा सकते। वह मेरी पोती है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है। मुझे छोड़ दो। नहीं, अगर तुम लोग गए तो जिया बॉस मुझे पैसे नहीं देगा। शिबाओ तुम्हारी अपनी पोती है और तुम ये बात कह रहे हो? क्या तुम इंसान भी हो? हमारे घर का बच्चा है, जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है। तुम अपनी मूर्खता की कीमत चुकाओगे, अचेंग। मेरे लिए उसके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों की तस्करी और ब्लैकमेलिंग के सबूत जुटाओ। मैं उसे जेल भिजवाऊंगा। जी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह तुम्हारा शिबाओ पर कर्ज है। चलो चलते हैं। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। उसे लेकर जल्दी निकलो। किसी भी हाल में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जब ये छोटा खरगोश हमारे लिए जेड पत्थर चुन लेगा तो हम अमीर हो जाएंगे। जियारने, शिबाओ कहाँ है? कौन सा शिबाओ? पता नहीं तुम क्या बक रहे हो। मेरी बिजनेस ट्रिप में रुकावट मत डालो। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी में अनाधिकृत प्रवेश के लिए केस कर दूंगा। तुमने शिबाओ को कहाँ छुपाया है? मुझे कुछ नहीं पता तुम क्या बक रहे हो। मेरी फ्लाइट मिस मत करवाओ। हाँ, जल्दी निकलो यहाँ से, हमें बड़ा डील करना है। तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ये मेरी जगह है, तुम्हारा यहाँ शोर मचाने का कोई हक नहीं है। जल्दी से अपना सामान लेकर चले जाओ। क्या देख रहे हो? उसे पकड़ लो। छोड़ दो। हाउ अगर तुम अपनी मौत को बुला रहे हो, मुझे मत डांटो। उसे घुटने टेकने दो। घुटने टेक। पापा मत करो। चुप रहो, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं ये मां कैसे मेरे हाथों मरती है।
अच्छा, तुम ये मरा हुआ बच्चा, क्या तुमने उसे छोड़ दिया? उसे मेरे सामने लाओ, मैं देखता हूँ आज उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। शिवाओ, उठो। नहीं, मैं तुम्हें 11 बाव को छूने नहीं दूंगा। कृपया माँ और 11 बाओ को और मत मारो। मैंने तुमसे कहा था, मुझे पापा मत कहो। तुम सिर्फ हाउम्यू के नाम से जाने जाते हो, एक बाहरी व्यक्ति। मेरा इससे क्या लेना देना? जियारने, क्या तुम्हारे पास कोई अंतरात्मा है? क्या मेरे पास अंतरात्मा है? क्या तुम जानते हो घर जमाई का जीवन कितना अपमानजनक होता है? वे मुझे निकम्मा कहते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी तुम्हारे नाम से हैं। मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। मुझे पैसा चाहिए, मुझे हैसियत चाहिए, मेरे पास अपने नाम का बच्चा भी होगा। जियारने, हमेशा से तुम्हारी संकीर्ण मानसिकता ने तुम्हें खुद में कैद कर रखा है। किसी ने तुम्हें कभी नीचा नहीं समझा। ये सब अब मायने नहीं रखता। आज मैं ऊपर वाला बनूंगा। मैं तुम सबको अपने पैरों तले रौंद दूंगा। पापा, कृपया अपनी गलती मान लो। चुप रहो। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुम हमेशा इस माँ की तरफदारी करते हो, है ना? तुम सब मेरे खिलाफ हो। ठीक है, नहीं, वह तुम्हारा अपना बेटा है। लेकिन पैसा कमाने के मौके कम हैं। हाँ पति, फिर हम। तुम मेरा बाप लेकर पहले बहन तुम्हारे लिए खुशियाँ ला सकती है, तुम्हें खुश कर सकती है। जियारने, बच्चों को छोड़ दो। जितना पैसा चाहो दूंगा, उन्हें छोड़ दो। जब मैं म्यांमार पहुंचूंगा, मेरे पास और पैसा होगा। क्या मुझे तुम्हारे इस थोड़े से पैसे की जरूरत है? हम सब ऊपर वाले हैं। मेरी अच्छी दोस्त, कभी सोचा नहीं था मैं तुमसे बेहतर जीवन जी सकती हूँ। हाउम्यू, तुम पागल हो गए हो। तुमने एक पराये बच्चे के लिए अपने असली बेटे को छोड़ दिया। ठीक है, फिर कोई भी अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, भाई की रक्षा करो। मर जाओ। वे वहां है। 11 बाव, 11 बाव। आंटी, तुम और भैया ठीक हो तो 11 बाओ खुश है। 11 बाव, 11 बाव, तुम जागो। 11 बाव, तुम्हें अच्छे से जागना होगा। आंटी ने तुम्हारे लिए बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें और सुंदर ड्रेस खरीदी हैं। और हाँ, गोद लेने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। अब से तुम मेरी बेटी हो। आंटी तुम्हारा एक बार माँ कहने का इंतजार कर रही है। माँ, तुम दुखी मत हो, बेटी जरूर जाग जाएगी। आंटी, 11 बाव, 11 बाव, तुम जाग गई। आंटी, मैंने अभी एक सपना देखा था कि तुम मेरी माँ हो। प्यारी बच्ची, वो सपना नहीं था। अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब तक माँ है, कोई तुम्हें कष्ट नहीं देगा। सच में माँ? हर बच्चा माता पिता का एक छोटा सा देवदूत होता है। हर एक प्यार पाने का हकदार है।